गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। हम पुनः पहुंच चुके हैं एक न्यू क्वेश्चन के साथ। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो आज का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। मोलरता, मोललता और नॉर्मलता, फॉर्मलता, पीपीएम सांद्रता, प्रतिशतता और शक्ति। मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारे पास कितने हैं? 6 हैं। क्या है? 6 हैं। जब आप लोग के एग्जाम में पूछा जाएगा तो कोई 3 पूछा जाएगा। कितना पूछा जाएगा? कोई 3 या कि फिर कोई 2 पूछा जाएगा कि निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। मोलरता, मोललता, नॉर्मलता, फॉर्मलता, पीपीएम सांद्रता, प्रतिशतता, शक्ति। तो प्यारे बच्चों, इनमें से कोई 3 आएगा या फिर कोई 2 आएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, आप लोग चलते हैं अब हम इसके डेफिनेशन की ओर कि मोलरता क्या होता है, मोललता क्या होता है, फॉर्मलता क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग को वीडियो को रोक करके आप लोग क्वेश्चन को लिख सकते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, अब हम आ चुके हैं इसके डेफिनेशन की ओर। तो प्यारे बच्चों, अब पहला बात करते हैं किसकी? मोलरता की। किसकी बात करते हैं प्यारे बच्चों? मोलरता की। तो प्यारे बच्चों, मोलरता क्या होता है कि जो 1 लीटर विलियन होता है प्यारे बच्चों, क्या होता है? 1 लीटर विलियन। विलियन क्या होता है प्यारे बच्चों? 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। तो प्यारे बच्चों, जो विलियन होता है वो किससे मिलकर बना होता है? 1+1, मतलब 2 पदार्थों से मिलके बना होता है। तो प्यारे बच्चों, एक तो होगा क्या? विलायक। क्या हो गया? एक हो गया हमारा विलायक और दूसरा क्या हो गया? विलेय हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, विलयन में किसकी बात करने जा रहे हैं? विलेय की बात करने जा रहे हैं। किसकी? विलेय की बात की जा रही है। तो 1 लीटर विलियन में, किससे? 1 लीटर विलियन में या विलियन के आयतन में उपस्थित किसकी संख्या? विलेय के मोलों की संख्या। किसकी? विलेय के मोलों की संख्या को क्या बोलते हैं? विलयन की मोलरता। क्या बोलते हैं? विलयन की मोलरता। मेरे प्यारे बच्चों, मोलरता में किसकी बात की जा रही है? विलयन के विलेय के मोलों की संख्या। किसकी? विलयन के विलेय के मोलों की संख्या की बात की जा रही है प्यारे बच्चों। उसी को क्या बोलते हैं हम? विलयन की मोलरता। तो प्यारे बच्चों, इसे आप लोग वीडियो रोक करके लिख सकते हैं। और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे हम कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। किससे? कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। तो कैपिटल एम बराबर स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन एम इंटू वी। एम इंटू वी। प्यारे बच्चों, अब इनको हम बता देते हैं कि यह क्या क्या होते हैं। तो प्यारे बच्चों, जहां कैपिटल एम है तो क्या होता है? मोलरता होता है, जिसे हम मोलरता से एम से प्रदर्शित करते हैं। अब जो स्मॉल w होता है, ये क्या बच्चों? स्मॉल w। स्मॉल w क्या है? विलेय के मात्रा, विलेय की मात्रा। और जो स्मॉल m है, क्या है? स्मॉल जो m है वो क्या है? विलेय का अणुभार या द्रव्यमान। क्या है? विलेय का अणुभार या द्रव्यमान। और v क्या है? v है विलयन का मिलीलीटर में आयतन। क्या है? विलयन का मिलीलीटर में आयतन। प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग को यह चीज समझ में आ गई होगी। प्यारे बच्चों, आप लोग वीडियो को रोक के लिख सकते हैं। अब मैं चलता हूँ मोललता में। किसमें? मोललता में। प्यारे बच्चों, ये हमारा दूसरा पॉइंट रहा, मोललता। क्या रहा प्यारे बच्चों? मोललता। चलिए प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं मोललता की। तो प्यारे बच्चों, जो मोललता है क्या है? क्या है प्यारे बच्चों? विलायक है। किसकी बात कर रहे हैं? विलायक। तो 1000 ग्राम। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है प्यारे बच्चों? मोललता। क्या है? वो मोलरता था और ये है मोललता। प्यारे बच्चों, इसमें तो किसकी बात की गई थी अपन को? विलयन की। किसकी बात की गई थी? विलयन की। और इसमें बात करें किसकी? विलायक की। किसकी बात करेंगे? विलायक की। तो प्यारे बच्चों, 1 लीटर की बात की गई थी। बात वही है, चाहे 1 लीटर बोल दिया जाए चाहे 1000 ग्राम, क्योंकि 1 लीटर में 1000 ग्राम होते हैं। कितना होते हैं? 1 लीटर में 1000 ग्राम होते हैं। प्यारे बच्चों, इसमें कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। तो 1000 ग्राम विलायक। किसमें? विलायक के आयतन, मतलब कि विलायक का भार। किसमें? 1000 ग्राम विलायक के भार में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। प्यारे बच्चों, बात एक ही है। क्या बात एक ही है? उसमें विलयन था और इसमें इसमें विलायक और विलेय की बात की जा रही है। मतलब दोनों चीज एक ही है। बस फर्क इतना है कि पहले वाला जो मोलरता था, इन दोनों को मिलाकर क्या बना था? विलयन बना था। और इसमें विलायक और विलेय की बात की जा रही है। तो विलायक के 1000 ग्राम आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, मतलब दोनों में विलेय विलेय की बात की जा रही है। किसकी? मोलरता में भी विलेय और विलायक में भी विलेय की बात की जा रही है। मोललता में भी विलेय की बात की जा रही है। तो विलेय के मोलों की संख्या को क्या बोलते हैं? विलयन का विलयन का मोललता। क्या बोलते हैं? विलयन का मोललता। प्यारे बच्चों,
विलेय, किसकी बात की जा रही है? विलेय की मोलों की संख्या की। आशा करता हूँ प्यारे बच्चों ये भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो क्या है, 1000 ग्राम विलायक के आयतन में, 1000 ग्राम विलायक के भार, आयतन मतलब भार में उपस्थित विलेय की मोलों में संख्या, विलेय की मोलों में संख्या क्या होता है? विलयन की मोललता कहलाती है प्यारे बच्चों। इसे इसे हम किसे प्रदर्शित करते हैं? इसे हम स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं, इसे हम स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। तो प्यारे बच्चों इसका भी एक फार्मूला बन के तैयार होता है कि स्मॉल m बराबर स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल W। प्यारे बच्चों स्मॉल m स्मॉल w स्मॉल जो भी v आता है प्यारे बच्चों, इसे जैसा मैंने अपनी नोट्स कॉपी में लिख कर रखा है आप लोग को वैसे ही लिखना है। आप लोग को जैसे यहाँ पर स्मॉल w है तो आप लोग को कैपिटल W नहीं बनाना है, यहाँ पर स्मॉल m है तो स्मॉल m ही बनाना है, ना कि कैपिटल M। आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आप लोग को समझ में आ गया होगा। जहाँ क्या है, जहाँ m बराबर मोललता है, क्या है? m बराबर मोललता है, और स्मॉल w बराबर क्या है? विलेय की मात्रा है, और स्मॉल m बराबर विलेय का अणुभार है, और कैपिटल W बराबर क्या है? विलायक का ग्राम में आयतन, W बराबर विलायक का ग्राम में आयतन। प्यारे बच्चों आशा करता हूँ आप लोग को ये भी समझ में आ गया होगा। प्यारे बच्चों अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? शक्ति है। प्यारे बच्चों जो शक्ति था उसमें 7वें पॉइंट में था, लेकिन हमने इसको पहले ही लिख लिया है, क्योंकि हम लोग के पास यहाँ पर क्या था, जगह बचा हुआ था प्यारे बच्चों, तो जगह को हमने सदुपयोग कर लिया है। चलिए प्यारे बच्चों अब बात करते हैं तीसरा पॉइंट, शक्ति। किसका? शक्ति। तो शक्ति क्या होता है प्यारे बच्चों कि 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलेय की संख्या। प्यारे बच्चों वही हम बात कर रहे हैं, किसकी? वही बात हो रही है प्यारे बच्चों, किसकी? 1 लीटर मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? 1000 ग्राम। क्या प्यारे बच्चों? 1000 ग्राम। अब 1000 ग्राम में विलयन में, किसमें? विलयन की बात हो रही है। विलयन क्या होता है? 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। तो मतलब 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलेय की संख्या। प्यारे बच्चों बस वही लिखा हुआ है, बस फर्क इतना है, किसी में 1 लीटर पूछ लेता है तो किसी में 1000 ग्राम पूछ लेता है। 1 लीटर में कितना होता है? 1000 ग्राम ही होता है। और विलयन उसमें भी था विलायक, मतलब विलयन और विलायक, बस दोनों में थोड़ा सा अंतर है, बाकी कुछ भी नहीं है। और किसकी बात की जा रही है? विलेय की संख्या। वह बच्चों संख्या हो चाहे मोल हो चाहे कण हो, बात वही होती है, बस उसे हम बदल करके लिख देते हैं। तो संख्या भी उसी को बोलते हैं, मोलों की संख्या भी उसी को बोलते हैं, और विलों की कण भी बोलते हैं, मोलों की कण भी बोलते हैं। बात एक ही है, कहीं पर मोल उपयोग कर लिया जाता है, कहीं संख्या उपयोग कर लिया जाता है, और कहीं पर कण उपयोग कर लिया जाता है प्यारे बच्चों। तो ये सिर्फ हम लोग को गुमराह करने के लिए होता है, बाकी लिखा हुआ वही है कि 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलेय की संख्या को शक्ति बोलते हैं। आशा करता है प्यारे बच्चों आप लोग को ये भी समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों आप लोग को घबराने की जरूरत नहीं है। तो प्यारे बच्चों अब चलते हैं हम किसमें? नेक्स्ट पॉइंट में, और किसमें? नेक्स्ट पॉइंट की ओर। प्यारे बच्चों आप लोग इसे भी रोक करके वीडियो लिख सकते हैं। प्यारे बच्चों जो लीटर शक्ति है इसका इस तरह कुछ भी नहीं है, ना ही इसका कोई फॉर्मूला है। चलिए प्यारे बच्चों अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो प्यारे बच्चों ये रहा हमारा नेक्स्ट पॉइंट। क्या है प्यारे बच्चों हमारा नेक्स्ट पॉइंट? नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नॉर्मलता। क्या प्यारे बच्चों? नॉर्मलता। चलिए प्यारे बच्चों अब हम बात करते हैं नॉर्मलता। किसकी बात करते हैं प्यारे बच्चों? नॉर्मलता की। तो प्यारे बच्चों नॉर्मलता क्या होता है कि वही 1 लीटर, किसका? 1 लीटर, किसमें प्यारे बच्चों? 1 लीटर। प्यारे बच्चों आप लोग कहीं भी गुमराह होने की जरूरत नहीं है, सब में 1 लीटर है या 1000 ग्राम है तो क्या होता है? वही होता है। 1 लीटर विलियन में, किसमें? 1 लीटर विलियन में घुले हुए, किसकी बात कर रहे हैं प्यारे बच्चों? विलेय की। विलेय क्या होता है प्यारे बच्चों? जिसकी मात्रा क्या होती है? कम होती है। जिसकी मात्रा कम होती है वो क्या कहलाता है? विलेय की तुल्यांकी द्रव्यमान। प्यारे बच्चों अब ये आ गया एक नया शब्द, तुल्यांकी द्रव्यमान। क्या आ गया? तुल्यांकी द्रव्यमान की संख्या। प्यारे बच्चों बस थोड़ा थोड़ा आप लोग को ध्यान रखना है कि किसमें क्या पूछा जा रहा है। तो फॉर्मलता में तुल्यांकी द्रव्यमान पूछा जा रहा था, और शक्ति में क्या पूछा जा रहा था प्यारे बच्चों? वहां पास शक्ति की संख्या पूछी जा रही थी प्यारे बच्चों। क्या पूछी जा रही थी? शक्ति की संख्या, मतलब विलेय की संख्या पूछी जा रही थी प्यारे बच्चों। और हमारा जो मोललता था, मोललता में मोलों की संख्या पूछी जा रही थी। हाँ, और जो हमारे का था मोललता था उसमें भी विलेय का ही
विलेय के मोलों की संख्या, मतलब सभी में वही वही था प्यारे बच्चों, आप लोग को घबराने की जरूरत नहीं है, सब वही है। तो इसमें तुल्यांक द्रव्यमान की संख्या को क्या बोलते हैं, विलयन की नॉर्मलता। प्यारे बच्चों बस इतना याद रखना है कहाँ पर कौन सा नया वर्ड यूज किया जा रहा है। बाकी इसमें तो आप लोग कोई दिक्कत नहीं होगी कि 1 लीटर है या 1000 ग्राम है, कहीं पास बिलियन पूछ लिया जाता है तो कहीं पास विलायक पूछ लिया जाता है पर बच्चों, बाकी सब वही दिया हुआ है पर बच्चों, थोड़ा थोड़ा ही फर्क है कि बस वर्डों को आगे पीछे लिख दिया जा रहा है। आशा करता हूँ पर बच्चों आप लोग समझ में आ गया होगा। तो नॉर्मलता क्या है पर बच्चों कि 1 लीटर विलियन में घुले हुए विलेय की तुल्यांकीय द्रव्यमान की संख्या को विलियन की नॉर्मलता कहते हैं। इसे स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं, इसे स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं। तो स्मॉल एन बराबर क्या है, स्मॉल एन बराबर स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 अपॉन ई इंटू भी। फिर बच्चों जहां पर एन क्या है, जहां पर एन बराबर क्या है, नॉर्मलता है, डब्ल्यू बराबर विलेय की मात्रा है, और ई बराबर विलेय का तुल्यांकीय द्रव्यमान है, और भी बराबर विलियन का मिलीलीटर में आयतन है। क्या है, भी बराबर विलियन का मिलीलीटर में आयतन। आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आप लोग को ये भी समझ में आ गया होगा। प्यारे बच्चों अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। चलिए प्यारे बच्चों आप लोग वीडियो को रोक करके आप नॉर्मलता को लिख लीजिएगा। अब मैं चलता हूँ किसमें, फॉर्मलता की ओर। किसमें प्यारे बच्चों, फॉर्मलता की ओर। ये रहा प्यारे बच्चों फॉर्मलता, क्या रहा प्यारे बच्चों, हमारा फॉर्मलता। चलिए प्यारे बच्चों अब बात करते हैं हम इसमें फॉर्मलता की, किसमें, फॉर्मलता की। चलिए प्यारे बच्चों तो क्या है फॉर्मलता, फॉर्मलता 1 लीटर विलियन में घुले हुए विलेय के ग्राम सूत्र द्रव्यमान। प्यारे बच्चों अब हमारे जो फॉर्मलता है, फॉर्मलता में एक नया चीज आ गया, क्या, ग्राम सूत्र द्रव्यमान। क्या प्यारे बच्चों, ग्राम सूत्र द्रव्यमान। तो प्यारे बच्चों बात किसकी बात, वही आ रहा है, 1 लीटर की बात किए जा रहे हैं, और किसकी बात कर रहे हैं, विलियन। पर बच्चों उसमें भी था, नॉर्मलता में भी 1 लीटर विलियन था, और फॉर्मलता में भी 1 लीटर विलियन ही है। बस उसमें क्या पूछा था, उसमें तुल्यांक द्रव्यमान पूछा था, और यहाँ पर क्या पूछा है, ग्राम सूत्र द्रव्यमान। क्या पूछा है यहाँ पर, ग्राम सूत्र द्रव्यमान। बस आप लोग को इस पॉइंट को ध्यान रखना है कि ग्राम सूत्र द्रव्यमान और तुल्यांकी द्रव्यमान की संख्या, इसमें भी क्या थी, संख्या थी, और इसमें भी क्या है, संख्या ही पूछा गया है। क्या कहलाता है, विलियन की फॉर्मलता, विलियन की फॉर्मलता। प्यारे बच्चों कहीं पर कुछ नहीं है, तुल्यांकित द्रव्यमान और ग्राम सूत्र द्रव्यमान, ग्राम सूत्र द्रव्यमान की संख्या। बस ये एक ही चीज को पॉइंट में अपन को दिमाग में रखना है कि कहाँ पर क्या चेंज होता है, बाकी पूरा डेफिनेशन दोनों का सेम ही है। तो प्यारे बच्चों क्या है, 1 लीटर विलियन में घुले हुए विलेय की ग्राम शुद्ध द्रव्यमान की संख्या को क्या बोलते हैं, विलियन की फॉर्मलता बोलते हैं। इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। तो कैपिटल एफ बराबर क्या है, स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 अपॉन एफ एम इंटू भी, एफ एम इंटू भी। आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आप लोग को समझ में आ रहा होगा। मेरे प्यारे बच्चों अगर आप लोग को समझ में आ रहा है तो सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो प्यारे बच्चों इसका जो है यहाँ पर, सॉरी हमने थोड़ा सा भूल गए हैं, यहाँ पर हम लिखे दे रहे हैं क्या, कि जहाँ पर क्या है बच्चों, जहाँ पर एफ क्या है, एफ बराबर क्या है पर बच्चों, फॉर्मलता। क्या है पर बच्चों, फॉर्मलता। क्या है पर बच्चों, एफ बराबर फॉर्मलता है, और स्मॉल डब्ल्यू बराबर क्या है पर बच्चों, स्मॉल डब्ल्यू बराबर क्या है, स्मॉल डब्ल्यू बराबर होता है विलेय की मात्रा। क्या होता है पर बच्चों, विलेय की मात्रा। क्या होता है पर बच्चों, विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा। क्या होता है पर बच्चों, विलेय की मात्रा। और एफ एम, जो एफ एम है यहाँ पर क्या बच्चों, स्मॉल एफ और कैप, स्मॉल एफ और स्मॉल एम बराबर ग्राम सूत्र द्रव्यमान की संख्या। क्या बच्चों, ग्राम सूत्र द्रव्यमान की, द्रव्यमान की संख्या। और क्या पर बच्चों, भी है। क्या पर बच्चों, भी है। क्या पर बच्चों, तो भी बराबर क्या होता है, विलियन की एमएल में आयतन। क्या पर बच्चों, विलियन, विलियन की मिलीलीटर में आयतन। क्या बच्चों, आयतन।
आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आप लोग को समझ में आ गया होगा। प्यारे बच्चों आप ये फार्मूला लिख लीजिएगा और इसे अपने नोट्स में जरूर लिखिएगा प्यारे बच्चों, क्योंकि जो हमारे नंबर हैं इसी मिलते हैं। जब हम पूरा इतना बड़ा पूरा लिखेंगे तब कहीं जाके हमको 1 नंबर मिलेगा। क्या मिलेगा प्यारे बच्चों? 1 नंबर मिलेगा। चलिए प्यारे बच्चों आप लोग वीडियो को रोक के लिख लीजिएगा। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट पॉइंट पर। तो बच्चों ये रहा हमारा नेक्स्ट पॉइंट। क्या रहा प्यारे बच्चों? नेक्स्ट पॉइंट। तो प्यारे बच्चों अब बात करते हैं किसकी? पीपीएम सांद्रता की। तो प्यारे बच्चों बस पीपीएम सांद्रता तो सबसे हट के है। क्या है प्यारे बच्चों? सबसे हट के है कि किसी विलयन के 10 लाख भार भागों में उपस्थित विलेय के भार भागों की संख्या। प्यारे बच्चों विलेय तो सब में है। क्या विलेय सब में है? तो आप लोग को इसे कॉमन रखना है। क्या करना है? कॉमन। तो आप लोग को दिमाग में रखना है कि विलेय सब में आ रहा है, तो ये लास्ट पर रहेगा ही रहेगा। तो क्या है प्यारे बच्चों? पीपीएम सांद्रता। तो पीपीएम सांद्रता हम किसकी बात कर रहे हैं? 10 लाख भार भागों में उपस्थित विलेय के भार भागों की संख्या। प्यारे बच्चों आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर आप पीपीएम सांद्रता में 10 लाख भार भाग याद रख लिए, समझो आपसे पीपीएम सांद्रता आ गया। चलिए प्यारे बच्चों तो आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया हो। तो इसकी डेफिनेशन क्या है प्यारे बच्चों पीपीएम सांद्रता की? कि किसी विलयन के 10 लाख भार भागों में उपस्थित विलेय के भार भागों की संख्या को क्या बोलते हैं? पीपीएम सांद्रता बोलते हैं। आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आप लोग समझ में आ गया होगा। तो इसका जो फॉर्मूला प्यारे बच्चों क्या है? पीपीएम सांद्रता बराबर विलेय का अणु द्रव्यमान अपॉन विलयन का अणु द्रव्यमान, विलयन का अणु द्रव्यमान इंटू 10 की पावर 6 मतलब 10 की पावर 6। 10 लाख लाख की बात कर रहे हैं प्यारे बच्चों, तो 10 लाख में कितने शून्य होते हैं? 6 शून्य होते हैं। कितना? 6 शून्य होते हैं। तो आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आप लोग को ये भी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों प्रतिशतता। किसकी? प्रतिशतता। तो प्रतिशतता प्यारे बच्चों ये भी सबसे हटके है। क्या है प्यारे बच्चों? कि विलयन के 100 भार भाग, किसमें? विलयन के 100 भार भाग में उपस्थित विलेय के भार भागों की संख्या। प्यारे बच्चों इसमें भी क्या है? विलेय के भार भागों की संख्या। प्यारे बच्चों विलेय सभी में है। किसमें? विलेय सभी में है। बस थोड़ा सा जो अंतर है क्या पास है? शुरुआत में ही है। किसमें? शुरू में ही है। किसी में क्या है? किसी में 10 लाख है, तो किसी में 1000 ग्राम है, तो किसी में 1000 लीटर है प्यारे बच्चों, लेकिन है वही चीज। तो अब बात करते हैं इसमें, बस डिफरेंट है तो किस 10 लाख पीपीएम सांद्रता वाले में और प्रतिशतता वाले में, बस यही दोनों है। जो किसी में 10 लाख है और किसी में 1000 भार है प्यारे बच्चों। तो बात एक ही है प्यारे बच्चों। तो आप लोग इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा। आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आप लोग को ये भी समझ में आ गया होगा। तो प्रतिशतता क्या है प्यारे बच्चों? कि विलयन के 1000 नहीं सॉरी बच्चों 100। क्या है? 100। क्या है? 100। तो विलयन के 100 भार भाग में उपस्थित विलेय के भार भागों की संख्या को क्या बोलते हैं? प्रतिशतता। क्या बोलते हैं? प्रतिशतता कहलाती है। प्रतिशतता बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों? प्रतिशतता बराबर विलेय का अणु द्रव्यमान। ये क्या लिखा है? अणु द्रव्यमान लिखा है प्यारे बच्चों। क्या लिखा है? अणु द्रव्यमान अपॉन विलयन का अणु द्रव्यमान, अपॉन विलयन का अणु द्रव्यमान इंटू 100 मतलब कि 100। प्यारे बच्चों आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा। प्यारे बच्चों अगर आप लोग को समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और कमेंट में यस लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक यू।